दीप प्रज्वलन के पश्चात माननीय अतिथिगण से अनुरोध है कृपया डॉक्टर विश्वेश्वरैया जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करें। सभी अतिथिगण से मंचासीन होने का अनुरोध है। जोरदार तालियों से अभिनंदन, स्वागत, वंदन। हमारे साथ मंच पर विराजमान है कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री मान्यवर श्रीमान डॉक्टर मोहन यादव जी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं विभाग के यशस्वी मंत्री मान्यवर श्री राकेश सिंह जी। हमारे बीच बहुत ही मूर्धन्य प्रतिभा, विलक्षण लेखक, विचारक, चिंतक श्रीमान प्रशांत पॉल जी भी उपस्थित हैं। उनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। साथ ही साथ हमारे बीच विभाग, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव जो कि स्वयं एक इंजीनियर हैं, दैट टू फ्रॉम IITian, डॉक्टर श्रीमान सुखवीर सिंह जी, उनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। हमारे बीच मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमान भरत यादव जी उपस्थित हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमान CV चक्रवर्ती साहब भी उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन है। विभाग के इंजीनियर इन चीफ ब्रिजेस एंड रोड श्रीमान KPS राणा साहब, PWD बिल्डिंग्स के इंजीनियर इन चीफ श्रीमान SR बघेल साहब, श्रीमान RK मेहरा हु इज टेक्निकल एडवाइजर टू MPRDC भोपाल, और श्रीमान संजय मस्के साहब जो कि चीफ इंजीनियर भोपाल जोन। आप सभी की उपस्थिति हमारा गौरव बढ़ा रही है। आप सबसे अनुरोध है कृपया वंदे मातरम गान के लिए खड़े होने का कष्ट करें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, शस्य श्यामलां मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरम्। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद, थैंक यू। अभियंता दिवस 2025 के इस भव्य एवं गरिमामय समारोह में आप सभी की उपस्थिति का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। अतिथि देवो भवा, इस क्रम को बढ़ाते हुए मैं स्वागत के लिए सर्वप्रथम विभाग के मंत्री माननीय श्री राकेश सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का शॉल और मेमेंटो भेंट कर सम्मान करें। श्रीमान राकेश सिंह जी। श्रीमान सुखवीर सिंह जी PS PWD से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री का पौधा भेंट कर स्वागत करें। हमारे बीच रिनाउंड टेक्नोक्रेट, जोरदार तालियां बजाइए।
जैसा कि आप जानते हैं, आज हम लोग यहाँ पर भारत रत्न सर डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का जन्म दिवस मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। इस दिवस को पूरा भारतवर्ष इंजीनियर्स डे के रूप में मनाता है। इस इंजीनियर्स डे के उपलक्ष्य में मैं चीफ इंजीनियर भोपाल जोन श्रीमान संजय मस्के जी से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया आएं और डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालें। श्रीमान मस्के जी। मंचासीन माननीय श्री मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी, माननीय हमारे मंत्री जी लोक निर्माण विभाग राकेश सिंह जी, हमारे विभाग की प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह जी, सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक भरत यादव जी, भवन विकास निगम के प्रबंध संचालक सीवी चक्रवर्ती जी एवं मंच पे उपस्थित सभी प्रमुख अभियंतागण एवं उपस्थित अभियंता साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी को मैं नमन करता हूं। ये महान अभियंता के साथ निडर, राष्ट्रप्रेमी, विद्वान एवं कुशल प्रशासक थे। इनका जन्म मैसूर प्रांत के एक छोटे से गांव में गरीब परिवार में सन 1861 में हुआ था और प्राइमरी शिक्षा उसी गांव में प्राप्त कर उन्होंने बेंगलोर में हायर सेकेंडरी की शिक्षा प्राप्त कर मुंबई विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की थी। उन्होंने डिग्री में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके उन्हें वही सहायक यंत्री की नौकरी सरकार ने दी है और अपने सहायक यंत्री के जो कार्यकाल में ही उन्होंने बड़े बड़े काम करके, उस समय अंग्रेजी शासन था और अपना अंग्रेज अफसर के सामने लोहा उन्होंने मनवाया था। उन्होंने हमारे मध्य प्रदेश में तिगरा बांध ग्वालियर में जो है उनका गेट भी बनाया, आज भी हम उसे याद करते हैं। उसी प्रकार बेंगलोर में, मैसूर में कृष्णराज बांध और वृंदावन गार्डन आज भी है, जिसकी सभी तरफ ख्याति प्राप्त है। इसी प्रकार उनके जीवन की घटना बताता हूं। जब सिंध प्रांत में जब पीने के पानी की काफी समस्या थी तो उन्हें वहां की समस्या दूर करने के लिए भेजा गया। जब उन्होंने सिंधु नदी का सर्वे किया तो वहां देखा गया कि सिंधु नदी का जल बहुत ही प्रदूषित है और मिट्टी भी है जो पीने योग्य बिल्कुल नहीं। तो एकदम उन्होंने रात दिन गहन अध्ययन किया कि समस्या कैसे दूर की जाए। उस समय उन्होंने नेचुरल पद्धति से जो फिल्टर की शोध किया, मिट्टी, रेत और पत्थर और आदि मटेरियल के साथ, जिसकी सराहना सभी तरफ हुई और सिंधु नदी का पानी पीने योग्य बनाकर एक सबको मतलब संदेश दिया इंजीनियर का। उसी प्रकार एक बार की घटना है, जब भारतीय दल विदेश गया था कि मशीनरी की कार्य प्रणालियां देखने के लिए उन्हें भेजा गया, तब वहां के जो विदेशी इंजीनियर थे सब मशीनों के बारे में बता रहे थे, परंतु एक मशीन विशेष थी। उसके बारे में बताया कि इस मशीन को देखने के लिए 75 फीट की सीढ़ी पे ऊपर जाके ही आपको पता चलेगा कि ये मशीन क्या है। तो उनके साथ जो दल में थे उनमें से सिर्फ सबसे बुजुर्ग व्यक्ति विश्वेश्वरैया जी वही सीढ़ी चढ़ के ऊपर गए और उस मशीन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। तो उस समय वहां के इंजीनियरों ने काफी सराहना की कि ये भारत के मतलब सच्चे अभियंता यही है। मतलब इसी प्रकार जब उन्होंने सभी निर्माण कार्य और अच्छे शोध किए सिविल इंजीनियरिंग में, तो इनकी चर्चा काफी हुई थी। लेकिन जब मुख्य अभियंता का पद देने की बारी आई तो उन्हें ना देकर अंग्रेज अधिकारी को मुख्य अभियंता का पद दिया। इसीलिए उन्होंने वहां से सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर उन्होंने मैसूर राजा की यहां मुख्य अभियंता का पद लेके मैसूर राज्य के लिए अधिकतम काम किया और वहां संरचनाओं का निर्माण किया और वहीं से उन्हें और भी ख्याति प्राप्त हुई। उसके पश्चात उनमें राष्ट्र प्रेम भी बहुत था। एक बार मैसूर राजा ने विश्वेश्वरैया जी को दावत के लिए दरबार में बुलाया, तब उन्होंने उनका जो आमंत्रण यह कहकर ठुकरा दिया कि आपके दरबार में अंग्रेजों को कुर्सी पे बिठाया जाता है और भारतीयों को नीचे बैठाया जाता है, इसलिए मैं ऐसे आमंत्रण को अस्वीकार करता हूं। जब राजा को ये बात पता चली मैसूर राजा को,
तब उन्होंने विश्वेश्वरैया को बुलाया और बोले आज से हम प्रथा बदलते हैं और सभी भारतीय और अंग्रेज कुर्सी पे बैठेंगे। तो ये राष्ट्र प्रेम की झलक थी उनमें। इसी प्रकार 1952 में पटना में जब गंगा नदी पर पुल बनाने की बारी आई तो उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा विशेष रूप से बुलाया गया और जब वो सर्वे करने गए तो ऐसी जगह थी वो जहां गाड़ी नहीं जाती थी, तो उन्होंने 75 वर्ष की उम्र में भी पैदल चलकर 5 किलोमीटर उसका सर्वे किया और बेस्ट अलाइनमेंट क्या होगा गंगा नदी पे वो उनका तय किया। तो ये उनकी थी कि मतलब अधिक एज में भी काम करने की क्षमता थी। इसी प्रकार उनकी एक ट्रेन की घटना सभी लोग जानते कि एक बार वो सफर करते हुए ट्रेन में चढ़े, उस डब्बे में अधिकतर अंग्रेज भरे हुए थे और ये सिंपल भारतीय वेशभूषा में उस डब्बे में चढ़े तो सभी लोग इनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन इन्होंने उनकी मजाक की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अचानक उठ के ट्रेन की जंजीर खींच दी। तो सभी लोग इनको भला बुरा कहने लगे, अंग्रेज लोग, और फिर गार्ड भी आया, भाई ये क्या है मतलब। तो उन्होंने कहा यहां से 500 मीटर दूर ट्रेन की पटरी के उखड़ गई है, इसलिए मैंने ट्रेन खींची क्योंकि मुझे खतरे का संकेत हो गया था। तो बोले आप कुछ भी कह रहे हैं, तो बोले आप चल के देखिए। तो जब ये बराबर 500 मीटर गए तो वहां ट्रेन की पटरी के 2 जॉइंट्स अलग हो गए थे, नट बोल्ट बिखरे हुए थे। तो सब उन्होंने देखा तो सभी आश्चर्यचकित हो गए और सभी उनको अपनी माफी मांगने लगी कि हमने आपको भला बुरा कहा। तो इस तरह मतलब उनकी सूक्ष्म जो सोचने की शक्ति थी। तो फिर उन्होंने गार्ड ने पूछा कि ये आपको कैसे पहचाना। तो बोले जब ट्रेन की स्वाभाविक गति और उसके साउंड में अंतर मैंने महसूस किया और इसलिए मैंने ट्रेन खींची। इसी प्रकार जब उन्हें भारत रत्न के अवार्ड से तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अवार्ड देने हेतु बुलाया तो उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि आप ये पुरस्कार यदि मुझे इसलिए दे रहे कि मैं आपकी सरकार की प्रशंसा करूं तो मुझे नहीं चाहिए पुरस्कार। तो तब प्रधानमंत्री ने बोला मैं ये पुरस्कार बिल्कुल नहीं दे रहा हूं कि सरकार की प्रशंसा करे, मैं ये पुरस्कार आपके द्वारा किए गए सराहनीय कार्य के लिए दे रहा हूं, बाकी मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप मेरी प्रशंसा करें। तो तभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऐसे अभियंता हमारे देश में चाहिए। इसी प्रकार उनकी 100 साल 102 साल जिए इन्होंने, तो जीवन के आखिरी काल तक उन्होंने मतलब चलते फिरते रहे और सामान्य जीवन व्यतीत की। एक बार उन्होंने किसी ने पूछा कि आपके चिर यौवन का क्या राज है, तब उन्होंने कहा कि मेरे दरवाजे पे जब बुढ़ापा खटखटाता है तब मैं अंदर से कहता हूं कि विश्वेश्वरैया जी घर पे नहीं है और इसलिए बुढ़ापे से मेरा कभी परिचय नहीं हुआ। तो ऐसे महान अभियंता के इसमें आज के दिन हम सभी प्रतिज्ञा करें कि लोक निर्माण विभाग को आगे ले जाने में उसके द्वारा दिए गए जो आचरण है और जो निर्माण किए उसी तरह हम बनने की ये करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मुझे बड़ी प्रसन्नता और हर्ष हो रहा है हमारे विभाग के प्रमुख सचिव आदरणीय श्री सुखवीर सिंह जी को आमंत्रित करते हुए, जो कि स्वयं एक इंजीनियर हैं और विभाग में गतिविधियों के आमूल चूल परिवर्तन के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं। साथ ही साथ एक एक परियोजना, एक एक वर्क के ऊपर जिनकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग है, ऐसे आदरणीय श्री सुखवीर सिंह जी से अनुरोध है कृपया अपना स्वागत उद्बोधन करें। आज के कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय प्रशांत पॉल जी, एमडी आरडीसी, एमडी बीडीसी, उपस्थित सभी मंचासीन अतिथि, इंजीनियर साथियों, मैं सबसे पहले क्योंकि मेरा स्वागत भाषण है तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का और मुख्यतः माननीय मुख्यमंत्री जी का। और पिछली बार जब वो आए थे तो उन्होंने अभियंता की परिभाषा बताई थी हम लोगों को, जो हमें नहीं पता था पहले। हम ऐसा सोचते ही नहीं थे कि ये सोचते थे कि जो निर्माण करता है या जो इस तरह से काम करता है या जो
जैसे सर मैंने IIT रुड़की से किया हुआ है, सबसे पुराना सिविल इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट है वो, और 1947 का। लेकिन हमने ऐसे नहीं सोचा, हमने सोचा कि कैसे डिग्री 4 साल का कोर्स करके डिग्री मिल जाए। लेकिन आपकी जो उस दिन बात सुनी तो बड़ा अच्छा लगा हम लोगों को सर। और आज आप अभियंताओं के बीच में सर उपस्थित हैं, और ये हम सभी अभियंताओं के लिए बहुत गर्व का विषय है कि एक पावन पर्व पे आप उपस्थित हैं सर। मैं आपको बहुत स्वागत करता हूं। जो माननीय मंत्री जी हैं वे हमेशा सतत प्रयास करते रहते हैं कैसे नवाचार करें। और जब मैं सोच रहा था कल कि आज का ये कार्यक्रम है और मुझे स्वागत भाषण देना है, तो जब मैंने विश्वेश्वरैया जी के बारे में जाना, मैं पहले भी पढ़ा था और जानता था उनके बारे में, तो मैं बताना चाहूंगा कि जाने अनजाने में माननीय मंत्री जी लोक निर्माण विभाग उसी कदमों पर चल रहे हैं। ये एक ऐसा दिन है जो मैं मानता हूं, एक ऐसा दिन है जब हम किसी महान व्यक्ति को याद करते हैं, तब हमें ये भी सोचना चाहिए कि महान व्यक्ति को याद करते वक्त केवल स्मृति में ही हम पूरा दिन या पूरा समय ना बिता दें, बल्कि ये ऐसा अवसर होता है जब हम ये सोचें कि वो कैसे महान अभियंता थे, कैसे दूरदर्शी थे और कैसे विकास करते थे, और उनके जो सोचने का तरीका था, काम करने का तरीका था, अगर हम उससे कुछ अपना सकें और अपना करके अपने जीवन में प्रयोग कर सकें, तो मैं समझता हूं ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हमारी उनके लिए होगी। मैं ये जानता हूं, मैं फिर भी इटरेट कर रहा हूं यहाँ पे, कि कई बार हम लोग ये समझते हैं कि मैं निर्माण कार्य कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे सर ज्यादातर PWD के ही लोग हैं, कि जब हम रोड बनाते हैं सर, तो हमें नहीं पता होता है कि कैसे हम दो गांवों को जोड़ रहे होते हैं, कैसे दो गांवों के संबंध बनते हैं उससे, कैसे फिर उस पर एम्बुलेंस चलती है और कैसे लोगों की जान बचती है। जब आप पुल बना रहे होते हो तो हम ये नहीं समझ रहे होते हैं ये कि हम कैसे दो छोर के लोगों को मिला रहे होते हैं। जैसे अगर हम ये बिल्डिंग बना रहे होते हैं तो ये आज एक माध्यम है कि हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सब लोग बैठ के एक उच्च विचार पे चर्चा कर रहे हैं, मैं इसको विचार ही बोल रहा हूं। तो इससे हमें अगर ये सीख ले सकते हैं कि हम आगे कैसे प्रगति कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात होगी। मैं थोड़ा सा और समय लूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत आज अधोसंरचना के क्षेत्र में हर एक क्षेत्र में, चाहे रेलवे हो, सड़क हो, डिजिटल क्षेत्र हो, या चाहे आपका एयरपोर्ट हो, चाहे आपका पोर्ट हो, हर एक क्षेत्र में पिछले 10-12 सालों में इतनी आर्थिक उन्नति की है जिसकी वजह से आर्थिक विकास की दर हमारी बढ़ी है। सर मैं एक आपको आंकड़ा देना चाहूंगा कि जो हमारी वैकल्पिक ऊर्जा है, जो इंजीनियर्स का ही योगदान रहता है इसमें, उसमें 51% आज के समय में पूरी ऊर्जा का, हमारा वैकल्पिक ऊर्जा का 51% वैकल्पिक ऊर्जा से आता है। जो हमारा भारतमाला है उसमें हम हर एक लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे एक एक्सप्रेस वे देखते हैं। लेकिन हमारे लिए ऐसा नहीं है कि चुनौतियां कम हो गई हैं, हमारे ऊपर बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो आओ हम आज संकल्प करें कि कैसे इस इंजीनियरिंग के माध्यम से जो हम निर्माण करते हैं, हम उससे मानवता का निर्माण करें, सतत विकास का माध्यम बने। और मैं पुनः इन्हीं बातों के साथ आज अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि इस दिवस को हम एक प्रेरणा, नवाचार के रूप में और जिम्मेदारी की भावना के रूप में मनाएं
और संकल्प ले जाएं कि हम आगे इस पूरी यात्रा में अपना पूरा योगदान पूरे मनोयोग से करेंगे। और पुनः मैं सबका, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अतिथियों का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपके द्वारा दिलाया गया संकल्प हमारा मार्ग प्रशस्त करेगा। आज लोक निर्माण विभाग के लिए बहुत ही गौरव और हर्ष का विषय है कि हमारे बीच एक बहुत ही अनुभवी इंजीनियर और साहित्य के पुरोधा श्रीमान प्रशांत पॉल जी उपस्थित हैं। आप 38 इयर्स का आपको प्रोफेशनल वर्क का एक्सपीरियंस है और आपने 40 से ज्यादा देशों की यात्रा की है। वर्तमान में आप कई मल्टीनेशनल कंपनीज के एडवाइजर हैं और केंद्रीय सड़क परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय में आईटी टास्क फोर्स के सदस्य भी हैं। आप माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के महाविद्युत परिषद के सदस्य हैं और IIIT जबलपुर में गवर्निंग काउंसिल के मेंबर भी हैं। सबसे बड़ी बात, आपको हर्ष होगा, आज ही श्रीमान प्रशांत पॉल जी को सूचना एवं प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय पुरस्कार आज साय मिलने जा रहा है। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। ही इज नॉट ओनली एन इंजीनियर, वो साहित्य में भी प्रकांड विचारक, चिंतक और लेखक हैं। आपकी पुस्तकें वे 15 दिन, भारतीय ज्ञान का खजाना, भारत में अंग्रेजों का राज, हिंदुत्व विभिन्न पहलू सरलता से कई भाषाओं में प्रकाशित हुई हैं और आपको जानकर ये खुशी होगी कि वे 15 दिन को मध्य प्रदेश शासन का साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। हमारे बीच ऐसी विभूति को पाकर हम बहुत ही गौरवान्वित हैं। मैं पूरे आदर भाव से आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान प्रशांत पॉल जी को आए हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने प्रदेश के हम सबके लाडले अत्यंत लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी अपने नवाचारों के साथ कुछ नई सोच लेकर, नए निर्माण की संकल्पना को लेकर जिन्होंने लोक निर्माण को लोक कल्याण के साथ जोड़ा है, ऐसे हमारे लोकप्रिय लोक निर्माण मंत्री माननीय श्री राकेश सिंह जी, मंच पर उपस्थित लोक निर्माण विभाग के सभी अधिकारीगण और मेरे प्रिय अभियंता बंधु और बहनें, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज अभियंता दिवस के अवसर पर आपसे संवाद करने के लिए। मैं पहले तो माननीय मंत्री जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि अभियंता दिवस पर अभियंताओं को स्मरण करना और उनमें इस प्रकार की कुछ बातें करने के लिए प्रेरित करना, इस प्रकार का काम माननीय मंत्री जी कर रहे हैं, इसलिए उनको वास्तव में साधुवाद देना चाहता हूं। हमारा देश किसी जमाने में अत्यंत संपन्न था, समृद्ध था, ज्ञानवान देश था। आज से 2000 वर्ष पहले और उसके बाद भी पूरे विश्व की 1/3 से ज्यादा जीडीपी, 1/3 से ज्यादा जीडीपी हमारे देश की थी। किसके आधार पर थी? अभियंताओं ने जिस प्रकार से इस देश को बनाया था, एक एक ऐसे अद्भुत चमत्कार करके रख दिए कि आज भी कैसा उन्होंने किया होगा, इस पर हमें आश्चर्य लगता है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा प्रार्थना स्थल कौन सा है? तो वो मक्का मदीना नहीं है, वो वेटिकन सिटी नहीं है, वो एक हिंदू मंदिर है। वो भारत में नहीं है, कंबोडिया में है, अंगकोर वाट। और एकमात्र देश है पूरे विश्व में जो अपने राष्ट्र ध्वज पर उस हिंदू मंदिर को बड़े गर्व से लहराता है, वो कंबोडिया है। वो किसने खड़ा किया? इतना अद्भुत हिंदू स्कल्पचर, ये पूरा सारा जो खड़ा किया, किसने खड़ा किया? तत्कालीन अभियंताओं ने तो खड़ा किया। जिस चीन की आज बात होती है, उस चीन का सिंबल क्या है? उतरते छपरों के घर। किसने वो डिजाइन किया है? बलबाहु नाम के एक हिंदू आर्किटेक्ट ने वो किया है। वो अभियंता था।
बीजिंग की रचना किसने की है? बीजिंग की टाउन प्लानिंग बलबाहु ने की है। उसको चीन में आर्मी को बोलते थे। और आज भी बीजिंग के चौराहे पर उस बलबाहु की 5.5 फुट की ऊंची मूर्ति लगाई उन्होंने, एक्नॉलेज करने के लिए कि बीजिंग की टाउन प्लानिंग एक हिंदू व्यक्ति ने की है। हमारे अभियंताओं ने इतने चमत्कार किए हैं। जितने मंदिर आज बचे हैं उसका अगर हम शिल्प देख ले, आर्किटेक्चर देख ले, टाउन प्लानिंग देख ले, तो मन थक्क होता है। सबसे बड़ा स्टेडियम, सबसे पुराना, हम कहते हैं कि खेल कहां से प्रारंभ हुए? ओलंपिक से। गलत। आज से 5,500 वर्ष पहले हमारे यहां हमारे अभियंताओं ने 10,000 दर्शक बैठ सकेंगे ऐसा स्टेडियम बनाया था, दर्शक दीर्घा के साथ। धोलावीरा में वो है, यूनेस्को ने उसको एंडोर्स किया है। ये हमारे अभियंताओं ने करके दिखाया था। आज बड़े बड़े मेटलर्जिस्ट जिसको डिकोड नहीं कर पाए हैं, मेटलर्जी के बड़े बड़े अभियंता जिसको ठीक से समझ नहीं पाए हैं, ऐसा दिल्ली का लोह स्तंभ 1600 वर्षों से बाहर एक्सपोज हो रहा है, एक भी रस्टिंग नहीं है उसमें। आज 21वीं शताब्दी में भी हम ऐसा लोहा बनाने के सोच नहीं सकते। वो हमारे अभियंताओं ने 1600 वर्ष पहले से बना के रखा है। अनेक बातें, अनेक बातें। ये हमारे अभियंताओं की ताकत थी, ये हमारे अभियंताओं की ताकत है। जल व्यवस्थापन के क्षेत्र में इतने अद्भुत काम हमारे अभियंताओं ने किए हैं। हम जिनके स्मरण में आज हम अभियंता दिवस मना रहे हैं, भारत रत्न विश्वेश्वरैया जी, तो उन्होंने जिस प्रकार से अलग अलग डैम बनाए, हजारों वर्ष पहले हमारे यहां का दुनिया का सबसे पहला अगर कोई डैम होगा, सबसे पहला डैम वो भारत में है, त्रिची के पास अनाईकट्टू डैम कहलाता है। चोल राजा करिकलन ने 2रे शताब्दी में वो डैम बनाया था। आज भी है, आज भी है। और वहां का सारा जल व्यवस्थापन आप देखेंगे, ना वहां ज्यादा बाढ़ आती है, ना अकाल पड़ता है। ये सारे ऐसे अनेक उदाहरण हैं। ये सारे किसके बलबूते पर? अभियंताओं के बलबूते पर। उस समय हमारे अभियंताओं ने जिस प्रकार की टेक्सटाइल की डिजाइन की और टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग के इक्विपमेंट ढूंढे, उस प्रकार का थ्रेड काउंट आज मशीनों से भी नहीं होता। वो हमारे अभियंताओं ने उस प्रकार का टेक्सटाइल उस समय 1000-2000 वर्ष पहले बनाया था। हमें क्षमता है, हम कर सकते हैं। हम थोड़ा भूल गए कि हम क्या कर सकते हैं। और इसलिए मैं बड़ा साधुवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय मंत्री जी को कि जिन्होंने इस प्रकार की पहल की है कि हम नया मध्य प्रदेश बना रहे हैं। ये अभी जो चल रहा है ये इतना अच्छा है, ये अभूतपूर्व है। और इसमें अगर हम सब लोग अपनी पूरी योगदान के साथ शामिल होते हैं तो वास्तव में एक नए मध्य प्रदेश का चेहरा चित्र सारे देश के सामने आएगा। ये बहुत अच्छी बात है। मैं कुछ महीने पहले इटली गया था। इटली में मैं पहले वेनिस गया। वहां पे लियोनार्डो दा विंची के जो उन्होंने आर्किटेक्चरल डिजाइन्स बनाए थे उस पर वर्कशॉप चल रहा था। पोप के जो वेटिकन सिटी है वहां पे उन्होंने इंजीनियरिंग डिजाइन्स कुछ बनाए थे, उस पर कुछ न कुछ चल रहा था। फ्लोरेंस तो उनका जन्मगांव है। फिर मिलान में हर जगह लियोनार्डो दा विंची का कुछ न कुछ चल रहा था और युवा उसमें शामिल थे। मैंने पूछा लियोनार्डो दा विंची का कोई मतलब जन्म शताब्दी या इस प्रकार का कोई है क्या? बोले नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका जन्मदिन भी निकट में नहीं है। फिर ऐसा क्यों? उनका नहीं, वर्ष भर हमारे लोग लियोनार्डो दा विंची के जो कार्य उन्होंने किया उस पर अलग अलग प्रकार का काम करते हैं, शोध करते हैं, सिंपोजियम करते हैं, कुछ न कुछ करते हैं, युवा उसमें शामिल होता है। लियोनार्डो दा विंची इटली का बहुत बड़ा ग्रेट व्यक्ति था, 15वीं शताब्दी का, रेनेसां के जमाने का था। वो बड़ा इंजीनियर भी था, आर्किटेक्ट भी था, खगोल शास्त्री था, गणितज्ञ था। उसने बहुत नई नई चीजें की। चित्रकार था बहुत अच्छा। मोनालिसा का चित्र उसने बनाया, लास्ट सपर चित्र उसका है। उसने जो स्केचेस की थी उस समय, उसके आधार पर 425 वर्ष बाद में हेलीकॉप्टर की और पैराशूट का रचना हुई है, बने हैं। तो बड़ा आदमी था।
माना, लेकिन वो देखकर मेरे मन में टीस हुई। उससे 1000 वर्ष पहले हमारे यहां लियोनार्डो दा विंची के भी अच्छे, उससे भी ज्यादा अच्छे ऐसे कई अभियंता, कई जबरदस्त व्यक्तित्व हो गए। माननीय मुख्यमंत्री जी जहां से आते हैं, उज्जैन के वराह मिहिर, वो वराह मिहिर क्या नहीं थे, मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी। वो खगोल शास्त्री थे, वो गणितज्ञ थे, वो अभियंता थे। उन्होंने क्या नहीं किया है? उन्होंने खगोल शास्त्र में अयनांश होता है, प्रिसीजन, उसकी कीमत 50.32 सेकंड्स है, विश्व को सबसे पहली बार बताया। उनका ज्ञान देखकर उस समय ईरान में इस्लामी सत्ता नहीं आई थी, पारसी लोग राज करते थे। नौशेरवा वहां का राजा था। उस नौशेरवा ने अपने उज्जैन के वराह मिहिर को ईरान में बुलाया। ईरान में जुंदिशापुर नाम का स्थान है, जहां पे वराह मिहिर ने वेदशाला की स्थापना की, राजा के कहने के अनुसार। आप गूगल करेंगे जुंदिशापुर, आपको ध्यान में आएगा, बहुत बड़ा गणित का और खगोल शास्त्र का सेंटर बना है। वहां पे वराह मिहिर को याद करते हैं। लियोनार्डो दा विंची इटली का हीरो है। हमारे यहां दुर्भाग्य से 10 लोगों से अगर पूछे हम कि वराह मिहिर कौन था, 9 लोग नहीं बता पाते। अगर हम हमारे नेशनल हीरोज को नहीं आइडेंटिफाई करेंगे, उनके बारे में नहीं सोचेंगे, नहीं जानेंगे, तो जिस विश्व गुरु की हम बात करते हैं उसमें और समय लगेगा। ऐसे अनेक, राजा भोज जिसकी नगरी में हम यहां बैठे हैं, राजा भोज ने तो क्या क्या नहीं किया है। सबरांगण सूत्रधार नाम का उनका ग्रंथ है, युक्ति कल्पतरु नाम का उनका ग्रंथ है। उन्होंने बहुत ग्रंथ लिखे, वो छोड़ दीजिए, 2 ग्रंथ प्रमुख सामने हैं। समरांगण सूत्रधार पे तो अनेक लोग, बाहर के लोग पीएचडी कर रहे हैं। 7 जर्मनी के लोग की पीएचडी मेरे पास है कि उन लोगों ने उस पर पीएचडी की है, समरांगण सूत्रधार इस पुस्तक पे। इंजीनियरिंग का अद्भुत ग्रंथ है। उस ग्रंथ में 31वां अध्याय है, यंत्र विधानम। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम का अभियंता हूं, लेकिन आपको भी शायद, हम लोग के समय 5 साल का इंजीनियरिंग था, आपके समय 4 साल का होगा, लेकिन तीसरे या दूसरे वर्ष में आपको बाकी सारे डिसिप्लिन होंगे। तो हमको मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी था। उस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो मशीन्स की डेफिनेशन, मशीन का एक क्लास होता था। मशीन कैसी होनी चाहिए, यंत्र कैसा होना चाहिए, तो छोटा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, अलक्ष्य, और उसकी जो स्पीड है वो लीनियर होनी चाहिए, वाइब्रेशन कम होने चाहिए, वाइब्रेशन हुए तो भी वो सस्टेन करना चाहिए, और उसमें जो आवाज होती है, आवाज कम करना चाहिए, लेकिन अगर आवाज हुई तो उसका आइसोलेशन माउंट होना चाहिए, या साइलेंसर हम बोलते हैं वैसा होना चाहिए। ऐसा यंत्र की पूरी डेफिनेशन वो पढ़कर मुझे लगा कि मैं तो मशीन के किसी क्लास में बैठा हूं। राजा भोज ये 11वीं शताब्दी में ये सारा यंत्र की डेफिनेशन बता रहे हैं, जिस समय उसके कुछ सैकड़ों वर्षों के बाद यूरोप में यंत्र युग प्रारंभ हुआ। उसके पहले यंत्र की डेफिनेशन है। उन्होंने रोबो की पूरी रचना बताई है। आज का जैसा रोबो है वैसे पूरी रोबो की रचना उसमें बताई है। हाइड्रोलिक पावर जिसको हम कहते हैं, हाइड्रोलिक पावर के सारे सूत्र उसमें दिए हुए हैं। ये सब लोगों ने हमें बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार देकर रखा है, प्रेरणा भी देकर रखी है। हम उस ज्ञान के संवाहक हैं। अगर हम सबने ठान लिया तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि जो कार्य हमको दिया है, हमारे पुराने अभियंताओं ने कहां से सारा सीखा था? उपनिषदों से सीखा था। जो विहित कार्य हमको दिया है वो अगर हम प्रिसीशन से करेंगे, परफेक्शन से करेंगे, तो पूरे दुनिया में हमारा डंका बजेगा। जो बचता था, हम परफेक्शनिस्ट थे सारे दुनिया में। और आज के समय मैं आपको बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि आप ऐसे वातावरण में काम कर रहे हैं जब ऊपर दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश को एक नया आकार दे रहे हैं। अपने मध्य प्रदेश में अपने माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ करना चाह रहे हैं और कुछ नया मध्य प्रदेश बनाना चाह रहे हैं। और आपके विभाग के माननीय मंत्री राकेश सिंह जी ये नवाचारों के साथ पूरे लोक निर्माण की संकल्पना को लोक कल्याण के साथ जोड़ते हुए बहुत कुछ नया करना चाह रहे हैं। आप भाग्यशाली हैं। मैं जब इंजीनियरिंग मैंने की थी
मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया था, मैं सरकारी नौकरी में नहीं गया। उस समय मुझे लगता था सरकारी नौकरी करना ठीक नहीं है। आज अगर मैं होता तो मैं जरूर सरकारी नौकरी करता। इन लोग के साथ करना यह आनंद का विषय है। आप भाग्यशाली हैं। पुनः आप सभी को अभियंता दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपका ओजस्वी मार्गदर्शन हम लोगों के भविष्य के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं विभाग के मंत्री माननीय राकेश सिंह जी को आमंत्रित करूं, उसके पहले पूरे सदन को और माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा कि माननीय राकेश सिंह जी के आगमन के पश्चात विभाग को नित नए नवाचार प्राप्त हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, विभाग के 70 वर्षों के कालखंड में पहली बार हमें विभाग का मूल मंत्र या जिसे कहिए ध्येय वाक्य लोक निर्माण से लोक कल्याण प्राप्त हुआ, जो प्रत्येक कर्मचारी, अधिकारी और इंजीनियर में ये भावना जागृत करता है कि वॉट एवर यू आर डूइंग दैट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन। इसके साथ साथ विगत वर्ष इसी सभागार में माननीय मुख्यमंत्री जी आपके द्वारा लोकपथ ऐप का लोकार्पण हुआ। वो लोकपथ ऐप सड़कों की मरम्मत में बहुत ही कारगर सिद्ध हो रहा है। विगत 11 जुलाई को रविंद्र भवन में माननीय मंत्री जी के निर्देशन में एक कार्यक्रम पर्यावरण से समन्वय पर कार्यशाला आयोजित की गई, क्योंकि माननीय मंत्री जी का स्पष्ट मानना है कि विकास अवश्यंभावी है किंतु पर्यावरण की कीमत पर नहीं। और इसके लिए देश के ख्याति नाम पर्यावरण विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया। उन्होंने वहां पर अपने व्याख्यान दिए कि कैसे आपको विकास के साथ साथ पर्यावरण से समन्वय स्थापित करना है। ये सब नवाचार अनुकरणीय हैं, कई वर्षों तक विभाग में याद किए जाएंगे। और मैं माननीय मंत्री जी के लिए 2 लाइन बोलकर उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा कि कुछ इस तरह काफिले के साथ चल नजीर, कि कुछ इस तरह काफिले के साथ चल नजीर, जो तू न चल सके तो तेरी दास्तां चले। माननीय श्री राकेश सिंह जी, जोरदार तालियों के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। विश्वेश्वरैया जी अमर रहे, विश्वेश्वरैया जी अमर रहे। आज के इस गरिमामय आयोजन में हम सबके बीच में विशेष रूप से विराजमान मध्य प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप मध्य प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विकास की एक नई इबारत लिख रहा है। और आज मैं हृदय की गहराइयों से इस बात को कहना चाहूंगा कि इस विभाग में हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं, जो थोड़ा बहुत भी योगदान दे पा रहे हैं, जो थोड़े बहुत भी सकारात्मक परिवर्तन कर पा रहे हैं, वो इसलिए कर पा रहे हैं। देश में ये कहा जाता है कि देश में विकास की जो धारा प्रवाहित हुई है वो इसलिए क्योंकि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और मैं गर्व से कह सकता हूं कि हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में इनका स्वागत और अभिनंदन करें। मंच पे विराजमान इस विभाग के एडवाइजरी कमेटी के सदस्य, जिनके बारे में विस्तार से आप सबको जानकारी दी है। कई बार मित्रता पर गर्व होता है और मुझे गर्व है कि मैं उनका मित्र हूं। वो गर्व इसलिए भी है माननीय मुख्यमंत्री जी कि जब विभाग में एडवाइजरी कमेटी गठित हो रही थी तो स्वाभाविक है उसकी एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के तहत मानदेय लिखा जाता है और जब जानकारी माननीय प्रशांत जी तक गई तो उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि अगर आप कोई मानदेय रखोगे
तो विभाग की एडवाइजरी कमेटी में मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। तो फिर से फाइल बनी और बिना मानदेय के हमने उसको आगे बढ़ाया। आज के कार्यक्रम में उनको आना था, कल वो मुंबई थे, कल रात्रि में पहुंचे, सुबह सुबह निकलना था। मैंने कहा कि गाड़ी उनको विभाग की लेकर आ जाएगी, तो उन्होंने कहा कि मैं विभाग की गाड़ी से नहीं आऊंगा क्योंकि इंजीनियर्स डे का कार्यक्रम है और मैं इंजीनियर हूं और मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहा हूं, मैं किसी सरकारी बैठक में नहीं आ रहा हूं, इसलिए मैं विभाग की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करूंगा और अपनी गाड़ी से ही वे सम्मिलित हुए। तो मुझे गर्व है ऐसे इंजीनियर अपने मित्र पर। मंच पे विराजमान हैं हमारे विभाग के पीएस श्री सुखवीर सिंह जी, वास्तव में जिनकी कार्यकुशलता से हमें चीजों को करने में बहुत आसानी हो रही है। मंच पे विराजमान हैं एमपीआरडीसी के एमडी श्री भरत यादव जी, श्री सीवी चक्रवर्ती जी बीडीसी के एमडी। ये वो अधिकारी हैं, एक टीम भावना के साथ हम सब मिलकर जो काम कर रहे हैं उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप विकास के उन सोपानों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जहां मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश को लेकर जाना चाहते हैं। मंचासीन हमारे एएनसी श्री राणा जी, श्री बघेल जी, श्री मेहरा जी, श्री अनिल श्रीवास्तव जी, समस्त अभियंता साथीगण, मीडिया के हमारे सभी मित्र, आज के इस अवसर पर हम सभी एकत्रित हुए हैं भारत के महान अभियंता, भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी को स्मरण करने के लिए। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनकी दूरदृष्टि ने, जिनकी सोच ने वर्तमान भारत के विकास की नींव रखी है। और वो एक इंजीनियर अच्छे थे केवल इसलिए नहीं जाने जाते थे, वो कहा करते थे कि एक इंजीनियर का काम सिर्फ मशीनें और संरचना बनाना भर नहीं है, बल्कि एक बेहतर समाज का निर्माण करना भी एक अच्छे इंजीनियर की पहचान है। और मुझे कहते हुए खुशी है, उसी भावना के अनुरूप आज मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के सभी इंजीनियर लोक निर्माण से लोक कल्याण की भावना के साथ काम कर रहे हैं। और ये हमारा संकल्प है कि इसके माध्यम से विकास की हम ऐसी नींव रखें जहां हर कार्य जनता के लिए हो, जनता को समर्पित हो। विश्वेश्वरैया जी के जीवन पर जब हम विचार करते हैं तो हम ये पाते हैं कि वो कहा करते थे कि केवल और केवल इंजीनियर इमारतें और पुल और पुलिया नहीं बनाता, बल्कि राष्ट्र के भविष्य को वो आकार देता है। और मेरे सामने बैठे हुए सभी इंजीनियर्स प्रदेश के और देश के वो सभी शिल्पी हैं, मैं ये कह सकता हूं कि आपकी कल्पना शक्ति से ही संरचनाएं खड़ी होती हैं, आपकी मेहनत से सड़कों और इमारतों का निर्माण होता है, आपकी बुद्धि से तकनीक का निर्माण होता है और आपकी निष्ठा से राष्ट्र के विकास की गाथा लिखी जाती है। और ऐसे इंजीनियर्स आज एक साथ बड़ी संख्या में है तो स्वाभाविक है, एक संकल्प के साथ है, आने वाले मध्य प्रदेश को गढ़ने के संकल्प के साथ। अभी अभी माननीय प्रशांत जी बता रहे थे कि इंजीनियर क्या क्या कर सकता और क्या क्या किया। वास्तव में आज के समय में भी हम देखें तो कभी चिनाब नदी पर असंभव माना जाने वाला पुल आज देश के इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन की मिसाल है। अभी अभी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने मिजोरम का जो 51 किलोमीटर लंबा रेल ब्रिज जो कुतुब मीनार से भी 42 मीटर ऊंचा है, उसका निर्माण किया है। भारतीय स्वतंत्रता के 78 सालों के बाद रेल नेटवर्क मिजोरम तक पहुंचा है। इसकी जड़ में भी हमारे अपने भारत के इंजीनियर हैं। आज मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए लोक निर्माण विभाग का दृष्टिकोण भी आज पूरे तौर पर बदला है। आज हमारा दृष्टिकोण केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना भर नहीं है, बल्कि इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है। और हमारा लक्ष्य है कि विकास की हर संरचना
प्रकृति के साथ समन्वय और तालमेल बनाकर चले। और इसी को ध्यान में रखते हुए कई सारे नवाचार हमने किए हैं। उसी में से एक है सड़कों के किनारे पौधारोपण। 1 जुलाई को हमने 2 लाख से ज्यादा पौधों का रोपण किया है और जिनकी सैटेलाइट मॉनिटरिंग हो रही है और उनके माध्यम से उन पौधों को बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। हर 1 किलोमीटर पर रिचार्ज बोर बना रहा विभाग। 1 किलोमीटर पर 1 नहीं बनेगा तो 2 किलोमीटर पर 2 बनाएंगे या 3 किलोमीटर पर 3 बनाएंगे। कुल मिलाकर आने वाली पीढ़ियों को एक जल की अच्छी संरचना, भूजल की हम दे सकें, इस दिशा में हमारे इंजीनियर काम कर रहे हैं। लोक कल्याण सरोवर, आप सभी इसके बारे में जानते हैं कि जहां भी 10 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़क बनना है वहां मिट्टी किसी एक स्थान से निकाली जाएगी और जिस स्थान से निकाली जाएगी वहां एक तालाब के शक्ल में निकलेगी और उसका नाम होगा लोक कल्याण सरोवर। 500 से ज्यादा लोक कल्याण सरोवर बन चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब मिलकर बताना चाहेंगे कि आने वाले समय में हजारों की संख्या में ये लोक कल्याण सरोवर बनेंगे। ये वो नवाचार हैं जिनके माध्यम से पूरे देश में आज मध्य प्रदेश के इंजीनियर्स की चर्चा हो रही है। हमने कई चीजें तय की। औचक निरीक्षण भी तय किया कि हर महीने 5 तारीख और 20 तारीख को हम औचक निरीक्षण करेंगे। प्रारंभिक रूप से कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन आज इंजीनियर्स बताते हैं कि आज उन्हें बेहतर है कि उसके माध्यम से वो ठेकेदारों पर भी कहीं अधिक कड़ाई बरत पा रहे हैं कि औचक निरीक्षण में कहीं कोई कमी पाई गई तो स्वाभाविक है कि दंड का सामना करना पड़ेगा। दंड वास्तव में सुधार है, लेकिन जहां सुधार है तो वहां पुरस्कार भी होना चाहिए। और इसलिए मुझे ये लगा था कि हमारे इंजीनियर ये क्षमता और तकनीक में किसी से कम नहीं है और केवल सुधार नहीं, पुरस्कार भी होना चाहिए। और इसलिए देश की आजादी के बाद पहली बार लोक निर्माण विभाग में आज पुरस्कारों को भी वितरण किया जा रहा है। हमारे ऐसे इंजीनियर्स को जिन्होंने बेहतर काम किया है उन्हें हम पुरस्कार देंगे। और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार ये हर वर्ष आज के दिन हमारे इंजीनियर्स को, जो बेहतर काम करने वाले हैं, ऐसे इंजीनियर्स को और ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को जिन्होंने अच्छा काम किया है, हम पुरस्कृत भी करेंगे। आज 7 इंजीनियर्स को मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया पुरस्कार दे रहे हैं, 4 ठेकेदार को विश्वकर्मा पुरस्कार दे रहे हैं और 1 इंजीनियर को रानी दुर्गावती पर्यावरण हितैषी पुरस्कार दे रहे हैं। ये वास्तव में केवल एक औपचारिकता भर नहीं है, ये आपकी मेहनत और आपके परिश्रम को एक पहचान देने का उपक्रम है। साथ में जिस परफेक्शन की बात माननीय प्रशांत जी कर रहे थे, उसका बीजारोपण भी हम सबके बीच में कैसे हो, इन पुरस्कारों के माध्यम से उसका भी प्रयास है। हर कार्य को करने की एक विधि या प्रोटोकॉल होता है और अगर हम उसके अनुसार उस कार्य को करते हैं तो फिर परफेक्शंस के साथ किया हुआ कार्य वो माना जाता है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि एक अच्छा अभियंता केवल तकनीकी ज्ञान से नहीं बल्कि अच्छी वर्कमैनशिप से बनता है और वर्कमैनशिप केवल और केवल ज्ञान से नहीं, अनुभव से नहीं, बल्कि प्रशिक्षण से भी आती है। और इसीलिए समय समय पर हम वो भी कर रहे हैं कि हमारे इंजीनियर्स प्रशिक्षित हों। अनेकों प्रशिक्षण के माध्यम से मध्य प्रदेश में पहली बार 1500 से अधिक इंजीनियर्स को नई तकनीकों में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। लेकिन अब जिस दिशा में हम बढ़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब हम इंजीनियर्स पर काम का बोझ डालते हैं, नई नई तकनीक के अनुसार उनको काम के लिए कहते हैं कि उस तकनीक के अनुसार उनको काम करना चाहिए, तो हमें इंजीनियर्स के साथ खड़े होना पड़ेगा क्योंकि उन्हें उन तकनीकों के साथ अपग्रेड भी करना पड़ेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्टता के साथ में ये कहा था कि काम का बोझ अगर बढ़े तो हमारे इंजीनियर दक्ष और प्रशिक्षित भी हों और इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और इनको देखते हुए आज हम लोगों ने ये तय किया है कि हमारे इंजीनियर्स को प्रशिक्षण के लिए राज्य के बाहर ना जाना पड़े, बल्कि बाहर के इंजीनियर आए और आकर मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण लें। ऐसी संरचना हम खड़ी करें और उसके लिए प्रारंभिक तैयारी की है माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से।
मध्य प्रदेश इंजीनियरिंग रिसर्च और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना के लिए आज हमने आग्रह किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हमारे इंजीनियर्स को लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी संरक्षण दे रहे हैं और उन्हें लगातार मोटिवेट कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये जो इंस्टीट्यूट होगा, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जो आधुनिकतम होगा, बल्कि हम कह सकते हैं कि देश में ये पहला ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जो रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ साथ ट्रेनिंग भी देगा और क्वालिटी के कामों पर भी वहां पर निगरानी रखी जाएगी। मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने उद्बोधन में आज इसके लिए निश्चित रूप से घोषणा करके सभी इंजीनियर्स को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट केवल और केवल लोक निर्माण विभाग का नहीं होगा, बल्कि ये मध्य प्रदेश के सभी इंजीनियर्स को प्रशिक्षित करेगा, सभी को बेहतर प्रशिक्षण देगा और उन्हें दक्ष होने का अवसर प्रदान करेगा। हमने बहुत सारे, अभी टेक्नोलॉजी पर बात भी हुई है, लोकपथ ऐप पर भी बात हुई है, लेकिन उसके साथ साथ आज हम कुछ और कार्य भी करने जा रहे हैं। आज लोक निर्माण प्रबंधन प्रणाली, माननीय मोदी जी का जो डिजिटल इंडिया दृष्टि है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जो सुशासन का संकल्प है, उससे प्रेरित होकर लोक निर्माण प्रबंधन प्रणाली आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों हम उसको लॉन्च करेंगे। ये प्रणाली प्लानिंग में, बजट में, सैंक्शंस में, क्वालिटी कंट्रोल में, मॉनिटरिंग में और भुगतान जैसी समस्त प्रक्रियाओं को पूरी तरह से डिजिटल, पारदर्शी, समयबद्ध बनाएगी और हमारे इंजीनियर्स का व्यर्थ में खर्च होने वाले बहुत सारे समय को बचाएगी, कागजी कार्यवाही से मुक्ति मिलेगी और लोक कल्याण के संकल्प की तरफ हम तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। इसके साथ में आज रोड ट्रैकिंग मोबाइल ऐप, इसकी भी लॉन्चिंग माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से होने जा रही है। ये एक ऐसा डिजिटल साधन है जिससे हमारे इंजीनियर केवल कुछ क्लिक में सड़क, पुल, भवन और लोक कल्याण सरोवर, प्लांटेशन, इन सबकी सटीक जीआईएस मैपिंग और महत्वपूर्ण जानकारियों का संकल्प कर पाएंगे। अभी कहने को तो हमारे पास डेटा है कि इतने किलोमीटर सड़कें हैं, लेकिन वास्तव में धरातल पर वो डेटा मैच नहीं होता। लेकिन इसको करने के बाद हमारे इंजीनियर्स ये गर्व के साथ में कह सकेंगे कि एक एक सड़क का डेटा हमारे विभाग और हमारे इंजीनियर के पास होगा, जहां से होगा आने वाले कल की योजनाएं, रख रखाव और रोड मास्टर की प्लानिंग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कल के लिए ये हमारे इंजीनियर्स के लिए एक बेहतर अवसर प्रदान करने वाला ऐप होगा। उसके साथ साथ आज हम विभाग का मंथली न्यूज़लेटर भी प्रकाशित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों। ये न्यूज़लेटर होगा कि हर महीने हमारे विभाग के द्वारा क्या क्या गतिविधियां की गई, कौन कौन से बेहतर कार्य किए गए, हमारे इंजीनियर्स के द्वारा कौन कौन से नवाचार किए गए, कौन से अच्छे कार्य समय पर हमने पूरे किए, उन सब के बारे में ये न्यूज़लेटर होगा जो पूरे तौर पर विभाग को समर्पित होगा, जिसमें नियमित रूप से सभी जानकारियां प्रकाशित की जाएंगी। ये दर्शाता है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि गुणवत्ता और पारदर्शिता ये दोनों ही लोक निर्माण विभाग की पहचान बनने वाले हैं। आने वाले समय में हम कुछ और भी कार्य करने जा रहे हैं। अभी जो ऐप के बारे में जानकारी मैंने आपको दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहूंगा कि भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट के सहयोग से ये दोनों ऐप निःशुल्क बने हैं। 1 रुपए का खर्च भी विभाग में इसने नहीं किया है। और अभी जो और हम करने जा रहे हैं वो है गति शक्ति पोर्टल पर रोड नेटवर्क मास्टर प्लान की तैयारी। इससे बजट की प्लानिंग हो, लंबी अवधि की जो योजनाएं हैं और हमारी जो प्राथमिकताएं हैं, इसके माध्यम से हम उसको आसान कर सकेंगे। अभी निर्माण योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए समय के निर्धारण का कोई साइंटिफिक आधार नहीं है, देश में कहीं नहीं है। लेकिन उसके लिए भी अब हम जो एक ऐप तैयार करने जा रहे हैं, एक सिस्टम तैयार करने जा रहे हैं, उससे
हर काम का लॉजिकली समय सीमा का निर्धारण भी उस सिस्टम के माध्यम से हो जाएगा। इंजीनियर को अपनी तरफ से केवल डेटा उसमें डालना होगा और वो तैयार होगा, और ये देश में पहली बार केवल और केवल मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। अगले 2 से 3 महीनों में हम इसको भी कर लेंगे। इसका फायदा ये होगा कि समय वृद्धि के प्रकरण कम होंगे, जो परियोजनाएं हैं इनको कम से कम व्यवहारिक समय में हम पूरा कर सकेंगे। इसके साथ साथ अभी जो बजट की प्लानिंग होती है वो भी अब साइंटिफिक तरीके से हो, इसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी तैयारी भी हम करवाएं। उसका लाभ ये होगा कि जो जनप्रतिनिधियों से हमारे पास मांगे आती हैं उसमें प्राथमिकता का निर्धारण हम कर सकेंगे, भौगोलिक संतुलन का निर्धारण भी हम कर लेंगे। ऐसा ना हो कि किसी जगह का बहुत अधिक काम और कहीं काम कम है। और बजट में सम्मिलित करने के लिए जो निर्माण कार्य हैं उनके चयन में भी पूरी पारदर्शिता होगी। इसके अलावा चौथा काम जो हम करने जा रहे हैं, जो निर्माणाधीन कार्य हैं इनकी मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड तैयार करना। सभी निर्माण कार्य की प्रगति एक साथ एक ही नक्शे पर हम देख सकेंगे, और जो संभावित विलंब हैं, जो कारण विलंब होने के हैं, उनकी पहचान भी हमको समय के पहले हो जाएगी। इसके अलावा लैंड एक्विजिशन और जो फॉरेस्ट के कारण जो दिक्कतें आती हैं उनको भी समय पर पहले से ही नक्शे पर देखकर हम निर्णय कर सकेंगे। इसके बाद हम 5वां जो करने जा रहे हैं, पुलों के डिजाइन का विश्लेषण पीएम गति शक्ति पोर्टल पर, यानी पुलों का डिजाइन तैयार करते समय इसकी व्यवहारिकता और इसकी स्थानीय उपयोगिता का आकलन भी पीएम गति शक्ति पोर्टल पर कर लिया जाएगा। इससे डिजाइन का एनालिसिस आसान हो जाएगा, इंजीनियर्स की तकलीफ कम होगी, डिजाइन की व्यवहारिकता का आकलन भी होगा, और इसके क्रियान्वयन में आने वाला समय उसकी भी बेहतर तरीके से पहचान होगी। 6वां जो हम करने जा रहे हैं, रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम को पीएम गति शक्ति पोर्टल से लिंक करना। इससे जो नवीन अलाइनमेंट है रोड्स के, कई बार होता है कि एरियल डिस्टेंस कम होता है, रोड की दूरी ज्यादा होती है, तो नवीन अलाइनमेंट्स हम उसके माध्यम से चिन्हित कर सकेंगे। मास्टर प्लान, रोड नेटवर्क मास्टर प्लान, उसको तैयार करने में आसानी होगी, और ये डेटा अन्य विभागों और अन्य निर्माण एजेंसियों के भी काम में आएगा। और इसके साथ अंतिम जो 7वां है, विभाग की जितनी भी संपत्तियां हैं वो सारी की सारी जानकारी उसकी पीएम गति शक्ति पोर्टल पर होगी, जिसके कारण से विभाग की संपत्तियां, बहुत बार विभाग के अधिकारियों को नहीं पता होता कि हमारी संपत्तियां कहां कहां हैं, वो सब भी सिंगल क्लिक पर आपके पास में उपलब्ध होंगी। ये अगले 2 से 3 महीने में हमारी योजना है कि इन सबको हम करने में सफल होंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी, इन सबको खर्च कर इनको बनवाने में हो सकता है अलग अलग हम प्राइवेट एजेंसियों का उपयोग करते तो शायद 100 करोड़ रुपए के आसपास का बजट हमको उसके लिए तय करना पड़ता, लेकिन इसमें 1 रुपए का खर्च किए बगैर ये सारी तैयारियां हम करने जा रहे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों नवंबर माह तक करने में हम सफल होंगे। लेकिन अंत में एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये सब कुछ हम तभी कर सकेंगे जब हमारे सारे इंजीनियर्स एक रूपता और एकजुटता के साथ इनके साथ कदम ताल करने को तैयार होंगे। मेरा विश्वास मानिए, हम लोग तो आते और जाते रहते हैं, लेकिन ये विभाग आपका है। अगर ये सारी चीजें फलीभूत हो गई, ये सारी चीजें आपके पास आ गई, तो आने वाले समय में आप पर कम से कम उंगलियां उठेंगी, बेहतर काम आपके द्वारा होगा, और देश में सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर मध्य प्रदेश के हैं, ये कहने में आसानी होगी। मैं इतना नहीं कि अभी मैं गुजरात में था, वहां मुझे जो जानकारी मिली कि देश में अनेक राज्य को फॉलो कर रहे हैं, और जितनी भी तैयारियां हम कर रहे हैं वो सारे के सारे इनका बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं, और इसके साथ साथ वे इन सारी तैयारियों को चाहते हैं कि वो ज्यों की त्यों उन्हें भी मिल जाएं। तो हम सब इस मामले में भाग्यशाली हैं कि डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये सारे कार्य करने का अवसर हमें मिल रहा है, जो न केवल हमारे कार्य को आसान बनाएगा बल्कि इंजीनियर्स की
आने वाली पीढ़ियों को भी आसानी से काम करने की प्रेरणा देगा। मेरी ओर से आज के इस दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने विभाग का विस्तृत लेखा जोखा और भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के अवगत कराया। निश्चित रूप से ये हम सभी इंजीनियर्स का मार्ग प्रशस्त करेगा। और ये बात सही है सर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा कि इतिहास में पहली बार अभियंताओं और संविदाकारों को पुरस्कृत किया जा रहा है। अभी तक हम लोग केवल काम ही काम करते थे, कभी पुरस्कार नहीं मिलता था। पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल निर्देशन एवं माननीय मंत्री महोदय के संरक्षण में ये सकारात्मक पहल हम सभी का उत्साहवर्धन करेगी, साथ ही साथ हमें भविष्य में और अच्छा करने की प्रेरणा देगी। जोरदार तालियों से माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के लिए धन्यवाद ज्ञापित करें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मिशन और लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी के अटूट संकल्प ने लोक निर्माण विभाग को केवल भवन, सड़कों और पुलों का निर्माता नहीं, बल्कि समाज की उम्मीदों और सपनों का वाहक बना दिया है। इन्हीं सपनों को साकार करने वाले हमारे इंजीनियरों और संविदाकारों को सम्मानित करने के लिए इतिहास में पहली बार 3 विशिष्ट पुरस्कारों की घोषणा की गई है। ये पुरस्कार है मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया पुरस्कार अद्वितीय इंजीनियरिंग और नवाचार के लिए, विश्वकर्मा पुरस्कार गुणवत्ता और समयबद्ध परियोजना निर्माण के लिए, रानी दुर्गावती पर्यावरण हितैषी पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए। ये सम्मान केवल उपलब्धियों का नहीं, बल्कि लोक निर्माण की उस भावना का है जो हर कदम पर लोक कल्याण को समर्पित है। लोक निर्माण से लोक कल्याण। मैं पुरस्कारों के प्रथम श्रेणी डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया पुरस्कार के लिए सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा श्री सुनील कौरव, अधीक्षण यंत्री मंडल क्रमांक 2 भोपाल। श्री सुनील कौरव, जिन्होंने विगत 3 वर्षों में 190 मार्गों का निर्माण कराया, जिसमें 54.50 किलोमीटर लंबाई की CRIF परियोजना समय से 6 माह पहले पूर्ण की गई। इन्होंने भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की उच्चतम उपलब्धि भी सुनिश्चित की। इन उपलब्धियों के लिए आपको मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लोक निर्माण विभाग की ओर से आपको शुभकामनाएं। श्रीमती प्रीति यादव एवं श्री प्रमेश कोरी, सहायक यंत्री जबलपुर, संयुक्त रूप से आपको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। श्रीमती प्रीति यादव एवं श्री प्रमेश कोरी, इन्होंने जबलपुर फ्लाईओवर निर्माण हेतु 600 भू अर्जन एवं अतिक्रमण हटाए, 61 याचिकाओं का निराकरण करवाया, रेलवे पर देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल स्टे ब्रिज सफलतापूर्वक निर्मित कराया। इन उपलब्धियों के लिए आपको संयुक्त रूप से मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लोक निर्माण विभाग की ओर से आपको शुभकामनाएं। श्री संजीव कालरा, असिस्टेंट इंजीनियर बिल्डिंग, रीवा। श्री संजीव कालरा, इन्होंने रीवा में 96 करोड़ रुपए की लागत के नवीन जिला न्यायालय भवन का निर्माण कार्य विषम परिस्थितियों के बावजूद समय सीमा में गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कराया। इन उपलब्धियों के लिए आपको मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लोक निर्माण विभाग की ओर से आपको शुभकामनाएं। सुश्री भुवना जोशी, अनुविभागीय अधिकारी, सेतु उप संभाग, शिवपुरी। सुश्री भुवना जोशी, इन्होंने शिवपुरी जिले में रैंपी नदी पर जलमग्न पुल का निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक एवं समय से पहले पूरा कराया, जिससे ग्रामीणों को बेहतर सड़क संपर्क सुविधा उपलब्ध हुई। इन उपलब्धियों के लिए आपको मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लोक निर्माण विभाग की ओर से आपको शुभकामनाएं। इसी श्रेणी में श्री राजीव श्रीवास्तव, महाप्रबंधक, MPRDC ग्वालियर। श्री राजीव श्रीवास्तव, इन्होंने मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम में 8 जिलों की 8 परियोजनाओं में से 6 परियोजनाएं समय से पूर्व एवं उच्च गुणवत्ता से पूर्ण कराई। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण हेतु 10,000 पौधारोपण एवं
लोक कल्याण, सरोवर निर्माण जैसे कार्य भी किए। इन उपलब्धियों के लिए आपको मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लोक निर्माण विभाग की ओर से आपको शुभकामनाएं। श्री दीपक शर्मा, सहायक महाप्रबंधक, एमपीआरडीसी उज्जैन। श्री दीपक कुमार शर्मा, इन्होंने देवास उज्जैन में सड़क निर्माण व संधारण कार्य सफलतापूर्वक किए। देवास 6 लेन बाईपास व रोपवे परियोजना का समन्वय किया। सिंहस्थ 2028 हेतु भूमि अर्जन का कार्य तीव्र गति से पूर्णता की ओर अग्रसर किया। इन उपलब्धियों के लिए आपको मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लोक निर्माण विभाग की ओर से आपको शुभकामनाएं। श्री विक्रम सोनी, उप महाप्रबंधक, मध्य प्रदेश भवन विकास निगम श्री भोपाल। विक्रम सोनी, इन्होंने सांदीपनी स्कूल परियोजना में गंभीर संरचनात्मक विसंगतियों को दूर कर नवाचार, रेस्ट्रोफिटिंग एवं स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथिंग के उपाय अपनाए तथा भविष्य हेतु मानक कार्य प्रणाली एसओपी भी तैयार की। इन उपलब्धियों के लिए आपको मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लोक निर्माण विभाग की ओर से आपको शुभकामनाएं। पुरस्कार की द्वितीय श्रेणी जो संविदाकार मीन्स कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जाएगा, विश्वकर्मा पुरस्कार, सर्वप्रथम मेसर्स एनसीसी लिमिटेड हैदराबाद। मेसर्स एनसीसी लिमिटेड हैदराबाद, इन्होंने जबलपुर शहर में 6.85 किलोमीटर लंबाई का फ्लाईओवर एवं रेलवे पर भारत का सबसे लंबा एक्स्ट्रा ड्रूज केबल स्टे ब्रिज समय सीमा में सफलतापूर्वक पूर्ण किया। इन उपलब्धियों के लिए आपको विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लोक निर्माण विभाग की ओर से आपको शुभकामनाएं। मेसर्स निविक कंस्ट्रक्शंस भोपाल। मेसर्स निविक कंस्ट्रक्शन भोपाल, इन्होंने जेपी अस्पताल भोपाल का आदर्श जिला चिकित्सालय में उन्नयन किया तथा 100 बिस्तरीय वार्ड का गुणवत्तापूर्वक निर्माण किया। इसके साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वृक्षारोपण कार्य भी सफलतापूर्वक संपन्न कराया। इन उपलब्धियों के लिए आपको विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लोक निर्माण विभाग की ओर से आपको शुभकामनाएं। मैं आमंत्रित करूंगा मेसर्स रानी घाटी इंफ्राट्रैक प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम, श्री आर.के. जैन। आर.के. जैन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने एडीबी परियोजना अंतर्गत ग्वालियर जिले में मोहना, पाटई, चितौली, रानी घाटी एवं भीतरवार करेरा मार्गों का कुल 39.56 किलोमीटर निर्माण कार्य समय सीमा में गुणवत्तापूर्वक पूर्ण किया। इन उपलब्धियों के लिए आपको विश्वकर्मा श्रेणी का अंतिम पुरस्कार मेसर्स हरगोविंद गुप्ता, छतरपुर। आपको शुभकामनाएं। मेसर्स हरगोविंद गुप्ता, नौगांव, इन्होंने सांदीपनी विद्यालय नौगांव का विस्तारित निर्माण 30 एकड़ क्षेत्र में गुणवत्तापूर्वक किया। साथ ही फायर फाइटिंग सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और पर्यावरण संरक्षण हेतु वृहद वृक्षारोपण कार्य भी किया। इन उपलब्धियों के लिए आपको विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लोक निर्माण विभाग की ओर से आपको शुभकामनाएं। तृतीय जो श्रेणी है रानी दुर्गावती पर्यावरण हितैषी पुरस्कार, उसके लिए चयन किया गया है डॉक्टर दीपक पांडे, प्रबंधक पर्यावरण, भोपाल, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम। डॉक्टर दीपक पांडे, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम, इन्होंने 4.23 लाख वृक्षारोपण किया, 56 लोक कल्याण सरोवर बनवाए, 123 पर्यावरणीय एवं 217 वन स्वीकृतियां प्राप्त की। साथ ही वृक्ष स्थानांतरण और प्रदूषण नियंत्रण में इन्होंने उल्लेखनीय है कि ये पुरस्कार की चयन प्रक्रिया राइट फ्रॉम द लोअर एंड से शुरू हुई। प्रत्येक जोन स्तर पर नाम बुलाए गए, नामांकन किए गए। उसके बाद हाई लेवल स्क्रूटनी कमेटी ने एक निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन कर उसका इवेल्युएशन किया। उसके पश्चात इन पुरस्कारों का चयन किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हम नवाचार की श्रेणी में लोक निर्माण विभाग कुछ अन्य 3 नवाचार करने जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम लोक सर्वेक्षण ऐप भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के पीएम गति शक्ति पोर्टल का क्रियान्वयन अहमदाबाद स्थित भास्कराचार्य संस्थान बाइजैक द्वारा किया जा रहा है। हमारा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा एवं माननीय मंत्री जी के सतत एवं सार्थक प्रयास से इसी भास्कराचार्य संस्थान द्वारा प्रदेश की सड़कों, पुलों एवं भवनों के सर्वे कार्य हेतु लोक सर्वेक्षण ऐप
निःशुल्क प्रदान किया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, कृपया रिमोट द्वारा बटन दबाकर इस ऐप का शुभारंभ करने की कृपा करें। सर, लोक निर्माण विभाग में हो रहे नवाचारों, उत्कृष्ट कार्यों, नवीन निर्माण एवं विभाग की गतिविधियों को अत्यधिक प्रचार प्रसार के लिए आज मासिक न्यूज़लेटर का विमोचन किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रिमोट द्वारा लोक सर्वेक्षण ऐप का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। एक और मध्य प्रदेश नवाचार के विकास की राह पर लोक निर्माण विभाग एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के न्यूज़लेटर लोक निर्माण से लोक कल्याण के प्रथम अंक का विमोचन हो रहा है। यह न्यूज़लेटर लोक निर्माण विभाग की उपलब्धियों, नवाचारों, नवीन तकनीकों और समसामयिक गतिविधियों की जानकारी साझा करने का एक सशक्त माध्यम बनने जा रहा है। यह न्यूज़लेटर विभागीय अभियंताओं के लिए न केवल संवाद का मंच बनेगा, बल्कि तकनीकी ज्ञान के आदान प्रदान और क्षमता वृद्धि का साधन भी होगा। तकनीकी चर्चाओं और नवीन पहलों की झलक प्रस्तुत करते हुए अभियंताओं को प्रेरणा और दिशा प्रदान करने में भी यह न्यूज़लेटर सहायक होगा। मान्यवर, आज हम लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं के सुगम एवं सफल क्रियान्वयन हेतु लोक परियोजना प्रबंधन प्रणाली का भी शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस प्रणाली से परियोजना का समस्त डाटा एक ही पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, कृपया रिमोट का बटन दबाकर इस प्रणाली का शुभारंभ करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सदैव आह्वान किया जाता है कि सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुशासन की असली ताकत है। आज उनकी ही प्रेरणा से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के सुशासन के संकल्प और लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी के विजन के साथ मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने एक ऐतिहासिक पहल की है। हम सबके सामने है लोक परियोजना प्रबंधन प्रणाली। ये प्रणाली कागजों के ढेर और जटिल प्रक्रियाओं से मुक्ति दिलाकर पूरे विभाग को लेकर जा रही है डिजिटल युग की ओर। अब योजना, बजट और प्राक्कलन होंगे पूरी तरह डिजिटल, स्वीकृतियां और भुगतान होंगे तेज और पारदर्शी। गुणवत्ता नियंत्रण होगा स्वचालित, निगरानी होगी रियल टाइम डैशबोर्ड पर, डेटा रहेगा सुरक्षित क्लाउड पर और हमारे इंजीनियर अब कागजी औपचारिकताओं से मुक्त होकर पूरी ऊर्जा के साथ करेंगे निर्माण स्थल पर गुणवत्ता निगरानी। लोक निर्माण विभाग और मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम दोनों में ये प्रणाली एक साथ लागू की जा रही है। ये है नया मध्य प्रदेश, जहां विकास कार्यों में होगी पारदर्शिता, गति और गारंटी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में और मंत्री श्री राकेश सिंह जी के नेतृत्व में ये है लोक निर्माण से लोक कल्याण की ऐतिहासिक यात्रा का नया अध्याय। लोक सर्वेक्षण ऐप का भी आज शुभारंभ हो रहा है। कृपया उसका वीडियो चालू करें। लोक सर्वेक्षण ऐप, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध, रिमोट का बटन दबाकर उसका विधिवत शुभारंभ करने का। लोक निर्माण से लोक कल्याण, इन सुंदर पंक्तियों को चरितार्थ करता मध्य प्रदेश का लोक निर्माण विभाग, जो प्रतिबद्ध और तत्पर होकर निर्माण कर रहा है। सुदृढ़ सड़कें, मजबूत पुल, सरकारी भवन और लिख रहा है विकास की एक नई कीर्ति गाथा। इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए विभाग ने माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के सुशासन के प्रति संकल्प और लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह के ध्येय वाक्य लोक निर्माण से लोक कल्याण का अनुसरण करते हुए भास्कराचार्य संस्थान द्वारा निर्माण करवाया लोक निर्माण सर्वेक्षण ऐप।
इस एप्लीकेशन के माध्यम से सभी एजेंसियां अपनी संपत्तियों का जियो टैगिंग कर डिजिटल डेटाबेस तैयार कर सकेंगी, जिससे उनके प्रबंधन, निगरानी और गुणवत्ता मूल्यांकन की प्रक्रिया होगी सरल। यहां ऐप एक वन टाइम पासवर्ड आधारित प्रणाली है, जिसके माध्यम से इंजीनियर आसानी से भवन, पुल और सड़कों को उनकी संबंधी जानकारी सहित जियो टैग कर उनकी फोटो और वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। लोक निर्माण विभाग के आह्वान लोक निर्माण से लोक कल्याण को अनवरत आगे बढ़ाने का ये एक कदम है और विभाग आभारी है भास्कराचार्य संस्थान का, जिनके द्वारा ये ऐप निशुल्क तैयार किया गया है। ये अभिनव पहल लाएगा विकास कार्यों में पारदर्शिता और प्लानिंग करना होगा आसान। धन्यवाद। रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जसु विराम पुरुष कर नाही। अर्थात ये चौपाई मनुष्यों को प्रेरणा देती है कि जो व्यक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति, सद्नियति एवं पूर्ण बल से निर्णय लेता है, उस कार्य में प्रभु की कृपा से बड़ी बाधा पार हो जाती है। हमारे प्रदेश के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी इसी स्ट्रांग विल पावर, पूरे कन्विक्शन एवं क्लियर इंटेंशंस के साथ अथक पुरुषार्थ कर रहे हैं और उसका प्रतिफल है कि प्रदेश सफलता के नित नए आयाम को छू रहा है। मैं बड़े आदर भाव से प्रदेश के लाडले यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को आमंत्रित करूंगा कि वे कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। डॉक्टर आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान यशस्वी मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, विचारक चिंतक माननीय प्रशांत पॉल जी, पीएस पीडब्ल्यूडी सुखवीर सिंह जी, भरत यादव जी, सीवी चक्रवर्ती जी, इस अवसर पर आप सब अभियंता भाइयों बहनों, अभियंता का अर्थ ही है आरंभकर्ता, और आरंभकर्ता नहीं शुभारंभकर्ता। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस सृष्टि का प्राकट्य भी परमात्मा की दया से इसी शब्द से गौरवान्वित हुआ है। हमारे लिए, मैं अभी प्रशांत जी से ऐसे ही मजाक में पूछ रहा था कि सबसे बड़ा वैज्ञानिक कौन आपकी निगाह में, ऐसे मजाक में। तो वैज्ञानिक तो रिसर्च करते हैं, अपनी जगह है, लेकिन ये हमने तो खोजा है। तो सबसे पहला तो परमात्मा है जो जिन्होंने ये सारी चीजों को रचा है, और उन रची हुई चीजों को अभियंता के माध्यम से, वैज्ञानिकों के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से जनता की सुविधा, सुलभता, सुव्यवस्था के लिए हम बीच की कड़ी अगर कहीं ढूंढेंगे तो वो अभियंता के रूप में आती है। हमें इस बात का आनंद है जिसके लिए हम आज का दिन मोक्ष कुंडम को समर्पित कर रहे हैं। विश्वेश्वरैया जी वो व्यक्तित्व के धनी हैं, और परमात्मा जब अच्छा करने जाता है तो कई कई कारण से, कितने प्रकार से लोग जुटाता है। ये 20वीं शताब्दी के दरमियान कैसे कैसे हमारे आसपास वो सारे महानुभव, सारे महारथी एक तरह से बोले, और वो भी उस दौर में जब देश का कठिन दौर था। उसी दौर में स्वामी विवेकानंद खड़े होते हैं जो कहते हैं कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, जहां उनकी जिज्ञासा का समाधान हुआ, जो आज भी हम सबके लिए कठिन है, असंभव लगता है। उसी दौर में हमारे जगदीश चंद्र बसु खड़े होकर के कहते हैं, जब रॉयल सोसाइटी में लंदन सारे वैज्ञानिकों के सामने के पौधों में प्राण होती है, और पौधों को प्राण को परिभाषित करते सामने जब उनने सिद्ध किया, पूरा ताल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता और दुनिया पहली बार पौधों में प्राण होती है मानती है, तब जगदीश चंद्र बसु का सम्मान करते लोग कहते हैं आपको तो भारत के लोग कंधे पे उठा के घूमेंगे, कितनी बड़ी खोज आपने कर दी, पौधों में प्राण बता दिए। उनका जो उत्तर था वो बड़ा जोरदार था, हम सबके लिए भी जोरदार था। उन्होंने कहा मेरे भारत में मेरा कोई सम्मान होने वाला नहीं है। तो उन्होंने क्यों?
तुम्हारे भारत के लोग सम्मान वैज्ञानिकों का नहीं करते हैं क्या? नहीं, बोले वैज्ञानिकों तो करते, लेकिन तुमको मालूम नहीं था, उनको तो सब मालूम है, पौधे में प्राण है, वो पूरे देश के गांव से गांव के लोगों को मालूम, उनके लिए कोई नई बात नहीं। ये हजारों साल से हम तो प्रकृति मात्र में परमात्मा देखते हैं, ये हमारी संस्कृति है। आपके लिए नई बात है, ठीक है, धीरे धीरे आप जान जाओगे, समझ जाओगे, देखोगे। और हमने अपनी आंखों के सामने भी देखा नमस्कार का चमत्कार कोरोना में, अभी हमारे सामने हुआ कि नहीं? अच्छे अच्छे देश के राष्ट्र अध्यक्ष हाथ जोड़ के नमस्कार का चमत्कार देख रहे हैं। नमस्कार हाथ मिलाने से ज्यादा प्रभावी है, छोटी सी बात लेकिन समझने वाली है। और ऐसे एक नहीं कई प्रकार की, जैसे मोक्षगुंडम जी की बात आती है, उनके लिए रेल की पटरी का उदाहरण दिया। अब तो मैं ये भी चमत्कार मानूंगा अभियंताओं के लिए भाषण का मौका तो कितना अच्छा बोलते हैं, मस्के देखो ना आप, ठोके जा रहे थे, दे रहे थे। ये भी आनंद है भाई, आप मौका तो दो, आप माइक तो देते ही नहीं हो, गाली गाली देते हो कभी कभी तो। जब देखो तब पता नहीं क्या क्या, राकेश जी के लिए ताली बजाओ तो देखो इनने इतना अच्छा मौका दिया, पुरस्कार भी दे रहे हैं। अरे भाई जब कोई कमजोरी हो जाए तो गाली दे दो, लेकिन जब ताली देना तो ताली भी तो पुरस्कार भी तो अच्छा काम करने वाले को पुरस्कार भी मिलना चाहिए। जोरदार अभिनंदन तीनों प्रकार के अलग अलग श्रेणी के पुरस्कार के। और यही यशस्वी प्रधानमंत्री की विशेषता है। ऑपरेशन गति शक्ति कितने प्रकार के माननीय प्रधानमंत्री जी प्रोत्साहन दे रहे हैं। और इसी कारण से सच्चे अर्थों में आज के इस दौर में, बदलते समय में हमारे लिए, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। जब गगनयान का हमारा मिशन फेल हो गया, कोई बात नहीं, वैज्ञानिक है, रिसर्च कर रहे हैं, आज अक्षम हुए, फेल हुए, कल सक्षम हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। और हमने देखा उसी स्थान से, उसी जगह से, ये हमारे अभियंताओं का रिसर्च के आधार पर वैज्ञानिकों का कॉन्फिडेंस देखो। जब भी चुनौती मिली देश को दुनिया की तरफ से, कभी सुपर पावर कंप्यूटर के बारे में मना कर दिया तो सुपर पावर कंप्यूटर हमने बना के दिखाया। अतीत के काल के उदाहरण तो प्रशांत जी ने इतने प्रकार के दे दिए, और कुछ तो अभी भी बाकी है। किसी चीजों को कैसे कैसे देखोगे। अभी हमें खुद अपने प्रदेश के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें, आज अपन ये पार्लियामेंट की दोनों बिल्डिंग के डिजाइन देखें तो पुराने भवन को देखो तो मिटावली पड़ावली वाला पूरा कापी है वहां, और नई वाली भी है तो बीजापुर मंडल, यही अपना विदिशा का पास का बीजापुर मंडल जो इल्तुतमिश ने 1236 में तोड़ दिया। 300 साल लगे बनाने में, कितने साल, तोड़ने में तो कोई देर नहीं लगेगी। लेकिन ये जो हमारा प्राचीन विज्ञान है, बामियान की प्रतिमा हमारे सामने तालिबान के समय तोप के गोलों से तोड़ी गई, लेकिन बना के बताओ चट्टान के ऊपर इतनी बड़ी प्रतिमा, तोड़ना तो क्या है। ये जो विध्वंस की प्रवृत्ति है, इस हमारे यहां विध्वंस की प्रवृत्ति नहीं है, हम तो सृजन वाले लोग हैं, ये विसर्जन वाले लोग हैं। हम भी क्या करें इसका, ये तो विसर्जन वाले विसर्जन करते रहेंगे, लेकिन सृजन वालों से आज के जमाने में अगर कोई जुड़ता है तो अभियंता जुड़ता है। अभियंता का सम्मान करने के दिन है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारी प्रकृति इसी भाव से लेके चलती हजारों हजार साल से। तो ये सृजन से विसर्जन तक की पूरी दुनिया की अलग अलग प्रकार के, अब संसार तो सबको मिला के ही चलते ना, सबको मिला के ही बनते हैं। तो इसलिए आज के इस अवसर पर ये जो नवाचार हुआ, एक ने कितने प्रकार से आपने क्या क्या चीजों की कल्पना की। आप बताओ, लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण से लोक कल्याण की कल्पना, यही सुंदर है। जोरदार अभिनंदन करो। हमारा अपना राज्य का एक एक मंत्रालय इसी तरह इसी दिशा में चलता जाएगा, और हमारी इन सारी बातों को देश के अंदर कई सारी राज्य सरकारें अब अपनाने जा रही। हमारे सारे प्रयोग, साल 1.5 साल का ही टाइम हुआ है, लेकिन हमारे लिए तो मोदी जी का कार्यकाल देखो, 10-11 साल, इतने बड़े देश के लिए, लेकिन कितनी सारी चुनौतियों पे एक साथ काम कर रहे हैं। और हर चुनौती में न केवल वो सुशासन की बल्कि भारतीय दृष्टि की झलक भी दिखाई देती, एहसास करते हैं। हमने कई प्रकार से देखा है, और आज उसी को सामने रख करके हमारे हर विभाग काम कर रहे हैं। अब लोक निर्माण से लोक कल्याण तक ऐप बनाया, गड्ढे दिखाओ, भिजवाओ। अब ये कल्पना करना और ये बोलना डंके की चोट, शुरू में तो अटपटा लगा कि फालतू की बात कहां लाए, चक्कर में पड़ रहे फालतू, बड़ा टेढ़ा मामला, नहीं मालूम है तो छोड़ो ना यार, अपन क्यों दिखा रहे हो आप एल मुझे मार। अब आप भी मानते नहीं हो,
लेकिन विभाग ने कहा कि नहीं, हम इस बात को करके दिखाएंगे। गड्ढे भी है तो हमारी सड़क पे है और हमको ही भरने की जवाबदारी, ये साहस भी तो चाहिए। तो मैं आपके साहस को नमन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। ऐसे आपने सड़कों के लिए ऐप जारी किया, सड़कों का रिकॉर्ड कब बनाना थी, कैसे बनानी थी, क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी प्रकार से अच्छी एजेंसियां जो समय पे निर्माण कर देती उनको पुरस्कृत करने की आवश्यकता है। अच्छी प्लानिंग करने वालों का, अच्छे इंजीनियरों का। जब हम वास्तव में नकारात्मक दृष्टि रखो तो केवल नकारात्मक जाकर के निराशा की तरफ ले जाती है। सकारात्मकता की दृष्टि चाहिए। हमारे लिए यही सौभाग्य की बात है और इसी कारण से हमारा अपना ये जो अतीत के अंदर काल के प्रवाह में बहुत सारे उदाहरण बने, वो गया जमाना जब ताजमहल बनता और ताजमहल बनने के बाद हाथ काटे जाते हैं, वो खराब दौर था। अब तो ताजमहल जैसे 10 और ताजमहल बनाने का ठेका लेने के लिए आगे बढ़ने का, आगे बढ़ाने का समय है। हमारी अपनी अच्छी बातों को दुनिया में बांटने का समय। हमारे इन सारी बातों से ही तो बात बनेगी। मैं मान के चलता हूं आज के इस अवसर पर भोपाल का एक नया इतिहास बना है मेरी अपनी ओर से। इस नाते से वैसे तो हमारे पहले अभियंता विश्वकर्मा को माना गया है और उनके काल के कई कई किस्से, कई उदाहरण हैं। और विश्वकर्मा के लिए भी एक बड़ा रोचक प्रसंग सुना के मैं बहुत सारी बातें तो आई गई, दोहराना नहीं चाहूंगा। विश्वकर्मा जी, हमने सबने सुना पुष्पक विमान, और पुष्पक विमान भगवान राम ने रावण को मार दिया और उनको अपनी मां के वचन के हिसाब से तुरंत अयोध्या पहुंचना है, तो विमान की सुविधा वहां उपलब्ध कराई। और विमान की, पुष्पक विमान की विशेषता यह थी कि उस विमान में कितने भी यात्री बिठा दो, उसकी साइज कम ज्यादा होती थी। अगर कम हो तो वो रिड्यूस हो जाता था और ज्यादा हो तो फैल जाता। अभी ऐसा विमान बना नहीं है, बड़ा चुनौती का मामला है, लेकिन है, ये भी सत्य है। और उससे बड़ा एक और नया उसमें प्रयोग था। बात इतनी थी कि कितनी भी सवारी बिठा दो, एक सीट फिर खाली रह जाती थी। उसके अंदर ये विशेषता थी, जितने बिठाते जाओ वो अपने आप बढ़ता जाएगा। राम जी को जितने बिठाना सब बिठा लिए, लेकिन ये अहंकार विश्वकर्मा जी को हो गया कि भाई मैं ऐसी कला बना सकता हूं जिसका कोई तोड़ दुनिया में नहीं होगा। अब ये बजरंगबली जी का भी दौर उसी समय था। बजरंगबली जी भी बुद्धि के देवता है। बजरंगबली जी को ये ध्यान में आया कि जरा एक मामला गड़बड़ हो रहा है, इसको ठीक करना पड़ेगा। ऐसे सारे मसलों का सारा ठेका उनके ही पास रहता है। भगवान सब अपनी दुनिया है, अपनी अपनी लीला है। ये किस्सा जब बजरंगबली जी के ध्यान में आया तो बजरंगबली जी ने अपना रास्ता ढूंढ लिया। जब सारे लोग विमान की सीटों पे बैठ गए, बजरंगबली जी से कहा कि बजरंगबली जी, ये आप, राम जी ने कहा भाई सबको अपनी सीट पे बैठना है। अब सीट बेल्ट बांधने की बात तो हुई होगी मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भगवान, आप जहां आप बैठोगे वहां मैं कैसे बैठ सकता हूं, मेरे को तो खड़े ही रहना है, मेरी तो ड्यूटी है। अब ये ड्यूटी की बात कह करके उन्होंने विश्वकर्मा जी को जवाब दे दिया। अब आप बताओ, हिसाब लगाओ कि वो एक सीट खाली थी और एक आदमी खड़ा, तो वो सीट का क्या हुआ? हिसाब आ गया कि नहीं समझ में? अगर सीट बैठेंगे तो खाली रहेगी, अब एक आदमी खड़ा होके ही जाएगा विमान में, तो फिर काहे की सीट? फिर तो हिसाब बराबर हो गया। तो ये जो बुद्धि से रास्ते निकलते हैं, ये आप में से ऐसे कई रास्ते निकालने वाले। अब मैं आपको क्या समझाऊं, आप भी सब बजरंगबली से कम थोड़ी हो। उनने बोला ना, कौन सा काज है जग माई, तो ये आप ही सबके लिए बोला है। चिनाब का ब्रिज हो या भाखड़ा नंगल डैम हो, असंभव से असंभव काम करने में दुनिया के सामने हमारे भारतीय अभियंताओं ने सारे उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर अपनी क्षमता योग्यता से सदैव दिए हैं। मैं आप सब पे गर्व करता हूं। आपके माध्यम से सारे इंजीनियर्स को बधाई देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर मैं आपके इस पूरे कार्यक्रम के लिए माननीय मंत्री जी का पुनः धन्यवाद भी देता हूं। और माननीय प्रशांत पॉल जी ने अपने ज्ञान से और अपने भावना से, अपनी अभिव्यक्ति से बहुत अच्छे से पूरी बात रखी। और आपने हमारे लिए, आपने कहा कि मानदेय, ये बात सही है। तो नगद देय थोड़ी बोला, मानदेय देने की बात करी, आप तो नगद देय देने लगे थे, तो नगद देय थोड़ी बोलना चाहिए था। उनने सही कहा कि मानदेय तो सम्मानदेय होना चाहिए ना। तो उस भाव से उनने ये रखा कि सब कुछ
इन सारी बातों से नहीं चलता है। ऐसे जो योग्य लोग हैं वो अपनी क्षमता योग्यता से काम करते और ऐसे लोगों से ही देश का मान बढ़ता, प्रदेश का मान बढ़ता। माननीय प्रशांत जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय राकेश सिंह जी को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ऐसे चुन चुनकर अच्छे अच्छे लोगों का संयोजन करके विभाग के साथ दक्षता बढ़ाने का प्रयास किया। ऐसे ही हमारे सारे मंत्री कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर आपने और बहुत सारे ऐप के भी और कई प्रकार के काम किए, लेकिन एक अच्छा काम ये किया, यहां रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना का जो प्रस्ताव आपने दिया, मैं यहीं से घोषणा करता हूं, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट बनेगा। और ये इसके लिए भी बनना चाहिए कि आज का दिन हमारे लिए मोक्ष गुंडम जी के लिए खास करके ये जो विश्वेश्वरैया जी, मोक्ष गुंडम जी, जिनके कारण से कई प्रकार के उदाहरण हमारे मस्के जी ने दिए हैं, हम सब उस काल को भी याद करें और आज के काल के साथ ये जो रिसर्च को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। इसमें मध्य प्रदेश इंजीनियरिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना करने की मैं घोषणा कर रहा हूं। परियोजना की सफलता के लिए 2000 से ज्यादा अभियंता और तकनीकी स्टाफ ये सबसे बड़ी पूंजी है। इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रतिदिन नए रिसर्च की आवश्यकता है और हमारे अभियंताओं को निरंतर और व्यवस्थित प्रशिक्षण इससे मिलेगा। यदि उन्हें नवीन तकनीक और डिजिटल उपकरणों का ज्ञान समय पर नहीं मिलेगा तो वास्तव में परियोजना प्रभावित होती है। ऐसे में वर्तमान में हमारे अभियंताओं को नई तकनीक और कार्य पद्धति प्रशिक्षण के लिए राज्य के जो बाहर जाना पड़ेगा, इस इंस्टीट्यूट के बनने के बाद बाहर उनको नहीं जाना पड़ेगा। इससे समय भी बचेगा, धन भी बचेगा, श्रम भी बचेगा। मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूं। निश्चित रूप से हम उसका लोकार्पण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने हमें रिसर्च इंस्टीट्यूट की सौगात भी दी, साथ ही साथ हम इंजीनियर्स को हनुमान बजरंगबली की संज्ञा भी दी, जिससे हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, तालियों से अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का। अब मैं पीडब्ल्यूडी B&R के इंजीनियर इन चीफ श्रीमान KPS राणा साहब से अनुरोध करूंगा, वे कृपया आए और आभार प्रदर्शन करें। श्रीमान KPS राणा जी। सर्वप्रथम भारत माता की जय बोले के सभी लोग। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। विश्वेश्वरैया जी की अभी आज जन्मशती है, जन्म दिवस है, अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके लिए भी जयकार का नारा लगाएंगे। विश्वेश्वरैया जी की जय, विश्वेश्वरैया जी की जय, विश्वेश्वरैया जी की जय। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो अधोसंरचना विकास के नए नए आयाम घड़ रहे हैं तथा हम लोगों के बीच में हर चीज में ऐसा सपोर्ट कर रहे हैं कि जिससे विकास के हम नए नए कार्य करें, उसके लिए किसी तरह की राशि की भी कमी नहीं हो रही है। और उनका मार्गदर्शन लेते हुए हम लोग अपने जो अधोसंरचना के काम कर रहे हैं उसमें एक गुणवत्तापूर्ण कार्य करें, यही उनका संदेश है उनके लिए। दूसरे हमारे माननीय मंत्री जी जो विभाग के प्रेरणा स्रोत हैं एवं नवाचारों के रचयिता हैं, माननीय मंत्री जी जिनके निर्देशन में हम नए नवाचार कर रहे हैं, विकास के कामों के लिए समीक्षा कर रहे हैं। से सभी मंच पर उपस्थित हमारे सभी जितने भी आज के अतिथि